तहरीक इंसाफ का आज का जो जलसा है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कई हवालों से ये बड़ा रेलिवेंट रहेगा और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। खुसूसन तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक मोमेंटम एक जो टूटा है पिछला जलसा मौखर होने से या मुलतवी होने से आप कहें, मुझे लगता है कि ये कई हवालों से अब यादगार बनेगा। चूँकि जो मैं सेंटिमेंट देख रहा हूँ, इमरान रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाकिर आवान साहब भी मौजूद हैं। तो इमरान भाई आप बताएं कि ये जो जलसा आज होने जा रहा है तहरीक इंसाफ को किस हवाले से ये रिवाइव कर सकता है? मतलब एक नई उसमें एक जान की जो ज़रूरत हमें फ़ील हो रही है सियासी मैदान में, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं ओवरऑल? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नो डाउट पब्लिक की उनके पास सपोर्ट तो है और वो 8 फरवरी को लोगों ने साबित किया था। उसके बाद जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी इवेंट का ऐलान किया तो लोगों ने उनको जो है वो रिस्पॉन्ड बैक किया। आप 13 और 14 अगस्त की रात को आपने और 14 अगस्त के दिन में जो आपने कुछ देखा, ये आपने इससे पहले कभी पाकिस्तान में नहीं देखा। फिर जो स्वाबी में जलसा हुआ, स्वाबी के सारे रिकॉर्ड लोगों ने तोड़ दिए। वो लीडरलेस जलसा था, यानी लीडर था ही नहीं। अब एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में, सिंध में और वफाक में, इस्लामाबाद में एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी बड़े लंबे अरसे से करना चाह रही है। तहरीक इंसाफ की वहाँ एक्टिविटीज़ वक्तन फ़वक्तन होती रहती हैं। कभी रैलीज़ निकलती हैं, लोग निकलते हैं, बाहर आ जाते हैं, अज़ खुद आ जाते हैं। कोई इवेंट होता है, लोग निकल कर नारे लगाते हैं। हर जगह पे, हर इवेंट पे, शादियों पे, हर जगह पे लोग इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि इस वक्त मकबूलियत उनके पास है। जो प्रॉब्लम है ना इस जलसे में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं है, वो इस वक्त निज़ाम को है, सिस्टम को है, इमरान खान साहब के मुखालिफिन को है। क्योंकि उन्होंने हर हाल में इस तहरीक को या इस ताकत को पंजाब में और इस्लामाबाद में या उन एरियाज़ में जहाँ पे उन्होंने अपनी फार्म 47 की हुकूमतें कायम की हैं, वो वहाँ दाखिल होने से रोकने की कोशिश करेंगे पूरी। और ये उन्होंने हमेशा किया है। अब तक उनकी स्ट्रेटजी ये रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में ठीक है, वो जलसा कर लेते हैं, कर लें, कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं कर लें, लोग आज खुद कहीं पे निकल आए तो कुछ थोड़ी सख्ती कर देते हैं वो। लेकिन उन्होंने अभी तक इनको दाखिल नहीं होने दिया, ना इस्लामाबाद में और ना इनको पंजाब में। तो ये गेटवे खुलने जा रहा है। अब आज जो जलसा होने जा रहा है, ये एक्चुअली वो दरवाज़ा खुलने जा रहा है जो बड़े अरसे से ज़बरदस्ती बंद किया हुआ था और इसके ऊपर दरोगे खड़े किए हुए थे बड़े खौफनाक किस्म के। कभी मुकदमात हो जाते हैं, कभी चीज़ें उठा लेते हैं, कभी कंटेनर्स लग जाते हैं। अभी भी बहुत सारे कंटेनर इस्लामाबाद में लाए गए हैं, मशीनें लाई गई हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को डिस्करेज करें, उनको रोकें। लेकिन जो हमने रात के वक्त मनाजिर देखे, तो मिनी जलसा, यानी जितना बड़ा जलसा PMLN वैसे ही नहीं सोच सकती, उतना जलसा रात को वहाँ पे पंडाल में हो रहा था। और खैबर पख्तूनख्वा से जो तैयारियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा से इतनी बड़ी तादाद में लोग जाकर टकराएंगे इस्लामाबाद से। अली अमीन की क़यादत में मैंने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है मुख्तलिफ़ अजला से और वहाँ पे होने वाली तैयारियों से, तो उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि अगर स्वाबी के लोग ही खाली इस्लामाबाद पहुँच गए तो इस्लामाबाद के जलसागाह में जगह नहीं बचेगी। और याद रखिएगा, हमने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को। मैंने 25 मई 2022 को जितनी मार खाते हुए इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के शहरियों को देखा ना, मैंने कभी नहीं देखा। यानी मैं ऐसे दर्जनों लोगों से, लड़कों से मिला जिनके जिस्म पे चोटें थी, सर फटे हुए थे, वो अस्पतालों से पट्टियाँ करवा के आए हुए थे और वापस इमरान खान के इस्तकबाल के लिए वो सड़कों पे मौजूद थे 2022 में 25 मई को। तो इस्लामाबाद का और रावलपिंडी का जो क्राउड है, जिस तरह के वहाँ के नौजवान हैं, या स्पेशली जो अटक है और वहाँ पे मेजर ताहिर सादिक और उनकी फैमिली का, उसके अलावा वहाँ पे जुल्फी बुखारी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस्लामाबाद में जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कामयाब होना मुश्किल नहीं है। इसमें इमरान खान साहब का मोमेंटम आगे बढ़ेगा, वो तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा। एक्चुअली वो दाखिल हो रहे हैं पंजाब में जी, इस्लामाबाद के रास्ते, और उन्होंने अपना मैंडेट एक्चुअली वापस लेना है। ये उनकी लड़ाई का अगला फेज़ है। लेकिन ये दूसरी तरफ आप देखें तो जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है हुकूमत के ऊपर, जाली फार्म 47 इकट्ठे करके, उनके लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें उनके पास सवाए इसके कि लोगों के रोकें और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने लोगों की दुर्गत बना दी है, उसके बाद
ये उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें या इसको अफोर्ड कर सकें कि लोग निकलें और निकल कर जलसा करें। ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो फिर इनके काबू कुछ नहीं आएगा। अच्छा सिद्दीक भाई, आप ज़रा बताएं कि 9 मई के बाद के जो ख़ास हालात हैं, जो अब तक एक सियासी जमूद की कैफियत है तहरीक इंसाफ को लेकर, आपको लगता है कि ये जो आज का जलसा है ये यहाँ से अब आगे से एक नई सिमत मुड़ने लगी है तहरीक इंसाफ की सियासत, आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? देखें बिल्कुल, देखें 9 मई हुआ, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को कहीं नहीं निकलने दिया गया। ख़ास तौर पे पंजाब और वफाक में कोई एक एक्टिविटी भी वो नहीं बड़ी कर पाए। और जब उन्होंने जलसा किया, जलसे की इजाज़त मांगी, माह रमज़ान से वो कोशिश कर रहे थे इस्लामाबाद में जलसे की। 5-6 बार इस्लामाबाद कोर्ट ने इजाज़त दी, NOC जारी हुए, NOC मनसूख हुए, जलसों की तारीखें चेंज हुई, बहुत कुछ हुआ। ये पहला जलसा है पाकिस्तान की तारीख का जो किसी पॉलिटिकल लीडर, मेन पॉलिटिकल लीडर की गैर मौजूदगी में उसके नाम पे हो रहा है, यानी वो जेल में बैठा है और उसकी पार्टी। और फिर ये देखें कि 9 मई के बाद जितनी मार PTI को पड़ी है पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात को नहीं पड़ी। पंजाब में ख़वातीन के साथ ये नहीं हुआ। फिर PTI का आप देखें ना, एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि PTI का जो क्राउड है या PTI का जो सपोर्ट है, वोटर है, वो कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं है, वो कोई पुलिस का मुकाबला करने वाला नहीं था। लेकिन अब उनके ऊपर इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ कि अब तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गई है। बल्कि मुझे वो तजिया कार याद नहीं है, अयाज अमीर साहब थे, कौन थे, वो बार बार कहते थे कि अब आप ख़ुद तहरीक इंसाफ को एक पार्टी बना रहे हैं, उनको मार मार के उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं पहले ये कहता था कि इमरान खान साहब ने ना पूरे पाकिस्तान में 8 फरवरी की है और इस सारे फेज़ में ना 1000 नए लीडर पैदा कर दिए हैं। पहले मैं ये कहता था, और मैं इसलिए कहता था कि मैं कहता था कि जितने लोगों को इमरान खान ने टिकट दिया है या टिकट नहीं भी मिला और वो PTI के साथ खड़े रहे हैं, तो उनकी जो ब्रांडिंग हुई है, जो उनकी स्ट्रगल है, वो लीडर बन गए हैं। और अगले कई दहाइयों तक अब ये लीडर चलेंगे। पाकिस्तान की तारीख में 2-3 बार ये ऐसे हुआ है कि एक पौध आई, यंग लोग आए और फिर वो आगे 40-50 साल तक चले सियासत में। लेकिन जिस दिन इमरान भाई को पेश किया गया ATC में, और मैं ATC में आया था लाहौर में, और ATC लाहौर जब मैं आया तो मेरी वहाँ पे 9 मई के जो मुल्ज़मान थे उनसे मुलाकात हुई थी और उनकी पेशी थी। यानी जो कैद में थे उनकी भी, और जो रिहा हो चुके थे उनकी भी, और जो 10-10 माह बाद रिहा हुए थे उनसे भी मुलाकात हुई। जब मैं उन लोगों से मिला था ना, तो मैंने उस दिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया था कि इमरान खान ने 1000 नहीं 10,000 से ज़्यादा लीडर पैदा कर दिए हैं। यानी 10,000 लोग बेगुनाह जिनको जेलों में रखा गया, ये भी लीडर बन गए हैं। 10 के 10,000 मैंने उनके देखे। एक माँ मुझे मिली, वालिदैन थे, यानी माँ और बाप उस नौजवान के, तो वो रिहा हो चुका था, तो उसकी पेशी थी। तो मिले मुझसे, तो वो माँ मुझे कहने लगी, कहती हैं कि बेटा मेरा ये इकलौता बेटा है, हमारे पास किराया भी नहीं होता था आने के लिए, और मैं मतलब हमारा घर इस बेटे पे डिपेंडेंट था। तो कहती हैं कि बहुत बहुत दुख हमने सहा है, बहुत तकलीफ़ सही है, बहुत मुश्किल का हम शिकार हुए हैं। लेकिन कहती हैं कि पता है बेटा, ये हमने सारा कुछ किसके लिए बर्दाश्त किया है? उसके लिए जो जेल में बैठा है, उसकी खातिर हमने ये सारा दुख दर्द जो हमारे साथ हुआ हमने बर्दाश्त किया। फिर मैंने जब वो जगह देखी, शाकिर भाई वगैरह तो रेगुलर कवर करते हैं उस जगह को जहाँ पे 9 मई के मुल्ज़मान को लाया जाता था और बंद किया जाता था, बख्शी खाना, ठीक है। फिर शाकिर भाई ने और दीगर दोस्तों ने इन्होंने वहाँ पे वो जगह दिखाई जहाँ पे इन्होंने कहा कि वो गाड़ी प्रिजनर वैन जिसमें सनम जावेद को, तैयबा राजा को, खदीजा शाह को, आलिया हमज़ा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इन सारी ख़वातीन को जब लाया जाता था तो कहाँ पे तपती धूप में, क़यामत ख़ेज़ गर्मी में कहाँ पे उस गाड़ी को खड़ा किया जाता था ताकि बरह रास्त उसके ऊपर धूप पड़े और उनको तकलीफ़ पहुँचे, अज़ियत पहुँचे। और अभी भी आप देख लें, इस वक्त भी मतलब इससे ज़्यादा क्या है कि आज जो पैगाम पेशी के मौके पे एजाज़ चौधरी ने दिया है, आप देखें तो एजाज़ चौधरी की एज देखें और उनकी हिम्मत, जज्बा, जुर्रत देखें, यास्मीन राशिद साहिबा को देखें, आलिया हमज़ा और बाकी ख़वातीन कैदियों को देखें। और फिर आज शाम में कुरैशी साहब का वहाँ से अदालत से वो कैद में, उधर से जेल से उनका पैगाम आया। फिर इमरान खान साहब का देखें, मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ जो इमरान भाई ने कही ना, गेम चेंजर जो है ना, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद सरप्राइज़ दे सकते हैं। मैंने कल देखा शहबाज गिल साहब को, शहबाज गिल साहब ने ना इमरान खान साहब के बहुत अहम पैगाम 2-2 मिनट के ट्विटर के ऊपर जारी किए और फेसबुक के ऊपर जारी किए। और आप जाके देखें, टिकटॉक के ऊपर जाके देखें कि शहबाज गिल के उन इमरान खान के पैगाम के व्यूज़ क्या हैं, उनकी रीच क्या है, जिसमें शहबाज गिल ने ख़ास तौर पे कहा है कि मैं इमरान खान का पैगाम देना चाहता हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, तलबा और तालबात को, कि इमरान खान कह रहा है कि ऐसा समझें कि मैं वहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ जलसागाह में, मैं आपका मुंतज़िर हूँ, मैंने आपका इस्तकबाल करना है। और देखें, मेरा ये ख़्याल है कि 8
फरवरी के बाद ये दूसरा बड़ा मौका है, मैं इसको देख रहा हूँ इस जलसे को। देखें 8 फरवरी को जब हम लोगों की बात सुनते थे, इदारे के लोगों की बात सुनते थे, इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक़ लोगों की बात सुनते थे, वो कहते थे ना इमरान खान बाहर, ना कैंपेन चली, ना ए और बी कैटेगरी की लीडरशिप, ना इनके पास निशानात, ना पैसा, ना गाड़ियाँ, ना कुछ, और खौफ इतना ज़्यादा है। और आखिरी जो उनके जहन में होता था ना, जो उस वक्त हमें नहीं पता था कि इनके पास ट्रम्प कार्ड क्या है, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास ट्रम्प कार्ड ये था कि उन्हें पता था कि जो मर्ज़ी कर लें उस दिन तो नेट ही बंद होगा, उस दिन तो मोबाइल ही बंद होगा ना, फिर ये क्या करेंगे, ये तो है, ठीक है, डिजिटल की पार्टी, ठीक है। फिर आपने देखा क्या हुआ, ठीक है। और फिर अभी भी देखें, अभी जो इनका प्लान लीक हुआ है ना, जो पहुंच गया पीटीआई तक, कि ये रास्ते तवील कर दिए, कंटेनर लगा दिए। पीटीआई ने अभी से कह दिया लोगों को भाई 20, 25, 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हैं। इमरान खान ने क्या कहा है जेल से? इमरान खान ने कहा है कि उन कुर्बानियों को याद करें जब पाकिस्तान बना था तो किस तरह से लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। तो अब मुल्क को एक बार फिर बचाना है, आगे लेके जाना है आपकी नस्लों की खातिर, तो 20-25 किलोमीटर चलना कोई मसला नहीं है। और मैं आखिर में ये कहूँगा बकर भाई कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत गौर से देखेगी इस जलसे को। इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी पे बराह रास्त असरअंदाज होगा ये जलसा, और बहुत शदीद असरअंदाज होगा, बहुत शदीद असरअंदाज होगा। इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ देखेगी कि 15-16 माह की मार हमने इस पार्टी को दी, इसको तोड़ दिया, इसके लीडर को अंदर रखा, 4-5 केसेस में सज़ाएँ करवाई, उसकी बीवी को अंदर रखा, इनकी ख़वातीन के साथ क्या किया गया, इनके बच्चों के साथ क्या किया गया, इनके मर्दों के साथ क्या किया गया, इनके घरों में क्या किया गया, इनकी जबरी गुमशुदगियाँ की गई, सब कुछ किया गया। और इनको मायूस भी किया, बार बार हमने ये बयानियाँ बनाया, ख़त्म शुद्ध, इमरान खान अब नहीं आएगा, इमरान खान हमेशा के लिए ख़त्म हो गया सारा कुछ। तो उसके बावजूद अगर ये कल आज का जलसा, और जो कि होना ही होना है, और मैं ये बताऊँ पाकिस्तान की तारीख़ का पहला जलसा होगा जो इस्लामाबाद की तारीख़ का किसी लीडर की गैर मौजूदगी में। और मैं इमरान भाई से एक सवाल करना चाहूँगा। इमरान भाई, आपने अपने व्लॉग में जिक्र किया था जब पहले अली मीन गंडापुर जा रहे थे तो वो कौन कौन सी मशीनें और तैयारियों के साथ जा रहे थे, वो ज़रा बता दें। वो मैंने बल्कि वो लिखी थी चीज़ें ना, स्वाबी में क्योंकि ये सामान पहुंचा था, मुझे ऐसे पता चला कि ये अली अमीन पैसे वैसे बांट रहे थे ना, वो चीज़ बहुत मायूब और बहुत अजीब लग रही थी। तो उस पर फिर मैंने स्वाबी में, मेरे सोर्स हैं दोस्त हैं, उनसे पूछा, मैंने कहा ये किसको पैसे बांट रहे थे भाई, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा जी ये ड्राइवर हैं। मैंने कहा इतने सारे ड्राइवर कहाँ से आ गए? उन्होंने कहा जी ये मशीनों के ऑपरेटर हैं। फिर मैंने मशीनों का पता करवाया, मुझे पता चला कि ये साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेकर जा रहे थे। वो क्यों लेकर जा रहे हैं? जी वो जो आपकी आंसू गैस है उसके शेल्स को बेअसर करती है। साथ में ये हर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ 2 वो वाटर बाउजर्स लेकर जा रहे थे कि पानी ख़त्म हो हम इसको रीफ़िल करेंगे। फिर ये अलहदा वाटर बाउजर्स लेकर जा रहे थे। उसके अलावा ये लेकर जा रहे थे बल्डोज़र्स। मैंने कहा जी बल्डोज़र्स आपको क्यों चाहिए? उन्होंने कहा जी ये सड़क के ऊपर बाज़ औक़ात कर देते हैं, कील लगा देते हैं, बाज़ औक़ात वो शीशा बिछा देते हैं, किया था ना, ये ऐसी चीज़ें करते हैं, तो इसके ऊपर हम बल्डोज़र चलाएँगे, बिल्कुल हम बराबर कर देंगे। फिर ये साथ लेकर जा रहे थे वो जिनको वो आप कहते हैं एक्सीवेटर्स, और एक एक्सीवेटर होता है और एक होता है वो एक तो होता है बल्डोज़र होता है, एक डोज़र होता है, वो उसके साथ मशीन होती है, वो नीचे से के साथ बकेट लगी होती है, वो मट्टी को भरने की। अगर खंदक खोदेंगे तो हम खंदक को कैसे फिल करेंगे, वो भी मशीनें साथ ये लेकर जाए। तो मैंने जब इनकी सारी मशीनें सुनी ना, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार ये तो कुछ जंगी सामान है जो ये लेकर जा रहे हैं, के साथ जंग करने जा रहे हैं या जलसे में जा रहे हैं। हाँ अजीबोगरीब ही, लेकिन वो तैयारी भी उसी तरह की थी ना जिस तरह की आगे से रुकावटें थी। अच्छा, जब इन्होंने तैयारी की ना, हुआ क्या था कि वहाँ पूरी रिपोर्ट पहुँच गई थी एक दिन पहले, और जब इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को पता चला कि अली अमीन की तैयारी इस लेवल की है और इन लोगों को रोकना मुमकिन नहीं होगा, वहाँ गोली खुदा न खास्ता चल जाए तो उनको चलानी पड़ जाएगी। अगर फाइनली अगर आप ये कह देते हैं पुलिस को या वहाँ खड़ी हुई फोर्स को कि आपने किसी सूरत इनको नहीं आने देना, और सारी रुकावटें वो देखते हैं तिनकों की तरह उड़ा के वो फेंक रहे हैं, क्रेनें उनके पास 6 क्रेनें थी उनके पास मेरे ख्याल में, तो वो जी अगर ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो ऊपर से शिकंजे वाली जो होती है वो उठाती है बाहर फेंकती है चीज़। तो इन्होंने अगर इस लेवल की तैयारी से आ रहे हैं तो फिर आपने फाइनली रोकने के लिए फिर गोली चलानी पड़ती है, उसकी रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमने बांग्लादेश में भी हाल ही में जो कुछ होते हुए देखा। फिर वो मिन्नत तरला का सिलसिला शुरू हुआ था और उसका नतीजा हमने देखा। लेकिन देखें, इस्टेब्लिशमेंट की भी ना एक कैपेसिटी होती है लड़ने की। आपकी फ़ौज अगर किसी और दूसरे मुल्क से लड़ पड़े तो आपकी असेसमेंट होती है ना कि एक मुल्क की फ़ौज कितनी देर लड़ सकती है। किसी मुल्क की फ़ौज की ये कैपेसिटी है कि वो 2 साल लड़ सकती है, किसी मुल्क की फ़ौज सिर्फ 6 महीने लड़ सकती है। इकॉनमी पे बहुत डिपेंड करता है, कोई फ़ौज सिर्फ 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते लड़ सकती है। तो ये हर मुल्क की अपनी अपनी इकॉनमी है, उसके बाद रिज़र्व्स कितने हैं, पैसा कितना है, कितना बारूद है, उसके बाद पेट्रोल कितना है जिससे उसकी मशीनें चलेंगी,
उसके जहाज़ उड़ेंगे, उनके लिए फ्यूलिंग कैसे करेगा वो, आसपास उसकी सपोर्ट कैसी है, तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी होती हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल लड़ाई है ना, उसकी एक उम्र है। ये नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट सारी ज़िंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारती जाए और तहरीक इंसाफ सारी ज़िंदगी मार खाती जाए। तो फिर होगा ये कि 24 करोड़ में से 22 करोड़ तहरीक इंसाफ हो जाएंगे या इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप इतना मारेंगे तो फिर इसी तरह का रद्द अमल भी आएगा। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी अब थकावट होना शुरू होगी। उसकी दो वजूहत है। एक वजह यह है कि उन्होंने देख लिया जिनको हम मार रहे हैं, हम इनको बंद करते हैं, अंदर बंद करके मारते हैं, कुटते हैं, जलील करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के वो सबसे पहले कहता है इमरान खान जिंदाबाद, फिर वो अपने काम पे लग जाता है। भाई कोई भी आदमी अपना मौक़िफ़ नहीं छोड़ता होता, और जब कम्युनिटी में वापस आता है ना तो वो देखता है सारी कम्युनिटी उसको हीरो की तरह ट्रीट कर रही है, तो फिर वो अगर छोड़ना भी चाहता है तो वो कहता है दफ़ा करो, ये इज़्ज़त इससे अच्छी कौन सी चीज़ है। गरीब आदमी के पास इज़्ज़त ही तो होती है, मिडिल क्लास आदमी के पास इज़्ज़त ही तो होती है। हाँ, अगर एलीट क्लास का आदमी है जिसकी 4 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसको आप पकड़ के अंदर बंद करते हैं, आप कहते हैं बंदे का पुत्र बनेगा, बाहर जाके अब तूने पॉलिटिक्स नहीं करनी, वो कहता है ठीक है जी नहीं करता, लानत भेजता हूँ। वो बाहर आएगा, उसको इज़्ज़त के अलावा पैसा डॉलर सब कुछ है, वो बाहर चला जाएगा, घूमेगा, वो अपनी लाइफ एंजॉय करेगा। फैसल वाला फार्मूला या दूसरा तीसरा जो भी है। लेकिन जब आप एक मिडिल क्लास आदमी को या गरीब आदमी को पकड़ के अंदर करेंगे, वो बाहर आएगा, वो देखेगा उसकी ज़्यादा इज्जत हो रही है। वो पहले भी जो कर रहा था इज्जत के लिए कर रहा था, पैसों के तो कर नहीं रहा था, पैसे तो जेब से खर्च रहा था। वो दोबारा जब इज्जत बढ़ती हुई देखेगा फिर वही काम करेगा। सहाफ़ियों को देख लें, शायरों को देख लें, जिनको आपने उठाया, क्या उन लोगों की इज्जत में कमी हुई या उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया? तो लोग अपना मौक़िफ़ नहीं बदलते। दूसरा जो देखें, एक तो वो एस्टेब्लिशमेंट को थकाया लोगों की रेजिलियंस ने, कि यार ठीक है मारो तुसी। वो इमरान खान है ना, उसकी ज़िद सिर्फ एक बात की है, मैंने आज आपको बताया भी था। वो ज़िद इमरान खान साहब की एक बात की है कि मैं बड़े दरवाजे से बाहर आऊँगा, खड़ा होके कमर सीधी रख के सर उठा के बाहर आऊँगा। वो कहते हैं छोटा बुआ खुला ही है तो जो निकल जा। यानी एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इमरान खान को कहती है छोटा वाला दरवाज़ा खुला हुआ है, इधर नीचे होकर नीवा नीवा होकर निकल जा। वो कहता है नहीं, मैं जैसे इज़्ज़त के साथ आया था वैसे ही इज़्ज़त के साथ बाहर जाऊँगा। साफ फ़र्क ये है एक्चुअली जो हो रहा है इमरान खान के साथ। अब एक तो एलिमेंट ये है कि लोगों की रेजिलियंस ने एस्टेब्लिशमेंट के आसाब को शल किया। ठीक है। और देखिए लोग, जब मैं कहता हूँ ना, तो जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके भी घर वाले हैं, बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, कज़न है, रिश्तेदार हैं, शादियाँ उनकी भी होती हैं फैमिलीज़ में, फौतगियाँ भी होती हैं उनकी फैमिलीज़ में। वो जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने आप को आइसोलेशन में तो नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो पूरी सोसाइटी एक तरफ खड़ी है तो एस्टेब्लिशमेंट एक हद तक ही खड़ी हो सकती है ना। अब सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क रह गया, जो दूसरा एलिमेंट है इसका, जिसके ऊपर हमें ज़रूर बात करनी है, वो ये है कि मौजूदा हुक्मरानों से इकॉनमी नहीं चली। बिल्कुल। अगर कहीं ये डिलीवर कर जाते ना ऐसे ही। तो एस्टेब्लिशमेंट मार मार के हमारी खालें उधेड़ देती पाकिस्तानियों की। सही बात है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मेरा ये मानना है कि फिर मार्जिन होता ना एस्टेब्लिशमेंट के बाद, हुकूमत के बाद, कि मारो इनको पकड़ के, इकॉनमी चल गई है। हुआ ये कि जिनको लाया गया समझ के कि ये बहुत बड़े को तुर्रम खान है, ये को बड़ी तोप चीज़ें ला के हमने बिठा दी हैं और ये ताक के इकॉनमी सेट करेंगे, हर चीज़ को बेहतर कर देंगे, वो पहले से ज़्यादा नालायक, निकम्मे, निकट्टू, आवाम के लिए नाकाबिल कबूल और बिल्कुल ही फारग साबित हुए। यानी जितना एस्टेब्लिशमेंट उन्हें समझती थी ना कि चलो इतनी गलती ये कर देंगे, उससे कोई 50 गुना ये आगे निकल गए। इन्होंने आवाम को भी मायूस किया जो थोड़ी बहुत इनके साथ थी। यानी अगर आप ये कहते हैं 20-30% लोग उनके साथ थे पीडीएम की जमातों के, अब वो कैसे खड़े हों उनके साथ। अगले इलेक्शन में याद रखिएगा, इस दफ़ा तो इन्होंने अपना बंदा बाहर निकाल के ये पोलिंग स्टेशन तक ले आए थे ना, अगली दफ़ा इमरान खान का वोटर खुद पहुंच जाएगा पोलिंग स्टेशन और इनका वोटर घर के बाहर ताला लगा के लिख देगा कि जी दरवाज़ा ना खटखटाएं या डोंट डिस्टर्ब। इनका वोटर जिसने इमरान खान को कभी वोट नहीं डालना, जिसने इमरान खान को कभी वोट, ऐसे भी है ना लोग ऐसे ही कि यार इमरान खान को हमने कभी वोट नहीं डालना, जिन्होंने इमरान खान को कभी वोट नहीं डालना उन्होंने इनको डालने भी नहीं निकलना, वो घर बैठ जाएंगे लोग। तो इनका तो हो गया बेड़ा गर्क। दूसरा, एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई कि जिन के ऊपर हम तकिया कर रहे थे वो पत्ते हवा दे रहे हैं। दूसरी बात यह कि इन तिलों में तेल ही नहीं था, हम बिना वजह इसको मशीन में लगा के तो अपने बाजू शल कर रहे हैं। तो अब सिंपल ये है कि पब्लिक ने हार नहीं मानी और पब्लिक की मुखालिफ फोर्सें जिनको लाकर मुसल्लत किया गया वो डिलीवर नहीं कर पाए। जब इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठा करते हैं तो अब 2 ऑप्शन बचते हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो पब्लिक पे और जिनको लाया गया उन पे, दोनों पे 3 हरफ भेजें
और ख़ुद इक़्तिदार में आ जाएं। ठीक है। या दूसरा रास्ता ये है कि यार असी बाहर जा रहे हैं, तुसी जानो ताड़ा कम जाने, हमारी जान छुड़ाओ, हम यहाँ से निकलते हैं। तो उनको मेरे ख्याल में जो बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो अपनी इज़्ज़त बचाएं, अपने आप को इस सारे में से बाहर निकालें, और वो जो दरवेश बैठा हुआ है जेल के अंदर, उसके बाहर आने के रस्तों में रुकावटें डालना बंद करें। वो आएगा, वो जाने, उसके लोग जाने, वो अच्छा करेगा लोग साथ खड़े हो जाएंगे, वो अच्छा नहीं करेगा लोग खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, और उसका एक फेयर चांस है, उसको दें वो। अच्छा सिद्दीक भाई, आपसे भी मेरा एक इससे सवाल है कि ये जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है जिसे जोम है कि हम मुल्क चलाते हैं, इमरान खान साहब को निकालने में भी मिसकैलकुलेशन, और इस रजीम को जो मौजूदा है इसको लाने में भी मिसकैलकुलेशन, इससे मुल्क चलते हैं? देखिए, मुल्क नहीं चल सकते, ना चल रहा है। जिस तरह से इमरान भी ने कहा, ना अदलिया कंट्रोल हो रही है, ना इकॉनमी चल रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद ख़त्म हो गया है, रेमिटेंसेस कम हो गए हैं, ब्रेन ड्रेन ज़्यादा हो गया है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, ताजिर बर्बाद हो गया है, तनख्वाहदार तबका बर्बाद हो गया है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान के फ्यूचर से मायूस है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। तो नहीं, देखिए ना, इमरान भाई की बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूँगा। दो ही ऑप्शन हैं मेरे नज़दीक, मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट के पास। एक यह है कि वो इस लड़ाई को यहाँ से और आगे ले जाएं। हाँ बिल्कुल, वो ले जाता है अगर कुछ 4 पैसे हमारे पास होते हैं, अगर इकॉनमी चल रही होती। दूसरा फिर यही है कि अगर आप इस लड़ाई को आगे नहीं लेके जा सकते तो फिर इमरान खान को एक रियलिटी मान लें, वो सबसे आसान हाल है। मैंने ना एक दिन 55 से 60 चैलेंजेस लिखे थे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। जब मैंने वो 55 से 60 चैलेंजेस लिखे ना, उसमें से मैंने देखा कि 95% इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस वो सिर्फ इमरान खान से लड़ाई की वजह से हैं। यानी सिर्फ वो इमरान खान को रियलिटी एक्सेप्ट कर लेना, वो 95% एक झटके में ख़त्म हो जाएंगे। आप एक चीज़ नोट करें कि जब से ये तासुर बना है ना कि इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की बातचीत हो रही है पिछले 1-1.5 माह से, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे कैंपेन 70% कम हो गई है, लोगों के अंदर तनकीद 50% कम हो गई है। ये छोटी बात नहीं है, परसेप्शन बनी है तो इतना फ़र्क पड़ गया। जब रियलिटी मान लेंगे आप और एक्सेप्ट कर लेंगे आवाम की ताकत को, तो ये हो जाएगा। मेरे ख्याल है शाकिर भाई से एक सवाल करके फिर हम आखिरी सवाल आपसे करके बता दूं। जी, ये देखें, इमरान खान से जो परसेप्शन बनी कि इमरान खान से शायद इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, तो आपने कहा सोशल मीडिया के ऊपर कोई फ़र्क पड़ गया, लोगों ने कहा ठीक है अभी फ़िलहाल तनकीद ना करें। लेकिन एक बात मैं आपको कंफर्म बताऊं, लोगों ने जो सोच ली है ना, या जो उन्हें समझ और शऊर आ गया, वो रिवर्स नहीं होना। मेरी तो बात ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पहले अलियाँ मौजा होना कोई नहीं। बिल्कुल। जैसे वो कोई कहानी सुना के या कोई नई चीज़ बता के लोगों को पीछे चला लिया जाता था, वो मौजें अब नहीं होंगी। बिल्कुल ऐसे ही। लोगों के शऊर का लेवल कुछ और है। मैं सीरियसली आपको बताऊं तो लोग अब ये नहीं पूछते कि क्या होगा या कौन रिस्पॉन्सिबल है, अब वो बताते हैं कि क्या हुआ और क्या होगा और कौन रिस्पॉन्सिबल है। लोगों के पास हर बात का जवाब है। आंखों का ऑपरेशन हो गया। आंखों का ऑपरेशन हो गया, जो आपने बात की थी वो बात ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात ठीक है। और सबसे आसान इसकी एग्जांपल भी यही है। लेकिन एक चीज़ इसमें हमें और देखना ये पड़ेगा कि ऐसे लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और आज मुल्क जिस हालत में है, इसके अंदर इनका बड़ा किरदार है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्या गेन किया? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत गेन किया है। पाकिस्तान ने बहुत गेन किया है। पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की सही तारीख़ का पता चला, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के सही मसाइल का पता चला, पाकिस्तान के लोगों ने समझा कि लापता होना क्या होता है, पाकिस्तान के लोगों ने समझा कि अपने अपने कॉरपोरेट इंटरेस्ट क्या होते हैं। पाकिस्तान के लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें समझ आ गई जो एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहती थी कि यहाँ के लोगों को समझ आए। अब चाहे एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के साथ डील हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट की किसी भी पार्टी के साथ डील हो जाए, चाहे एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल भी कर ले, लेकिन गलत को गलत कहना पाकिस्तानियों ने सीख लिया है। और पाकिस्तानी जो हैं वो गलत चीज़ की निशानदेही करने से अब मुझे नहीं लगता कि चूकेंगे आइंदा। ये बात आपकी ठीक है कि इमरान खान के साथ जो सख्ती हो रही है या ज़्यादती हो रही है, उसको ख़त्म करके एस्टेब्लिशमेंट अपने लिए मुश्किलात कम कर सकती है, लेकिन अब परसेप्शन तब्दील नहीं कर सकती। ये बात ठीक है। अच्छा शाकिर भाई, ये जो जलसा है ये पंजाब में हो रहा है ना, एक तरह से इस्लामाबाद आप कह लें, तो पंजाब आप चूँकि लाहौर को देखते हैं, तो लाहौर से क्या तैयारी है तहरीक इंसाफ की? आपने क्या देखा है? कल भी, रात भी और आज तो जलसा भी है। और ये भी बता दें कि अज़हर सदीक साहब भी आएंगे। शुक्रिया अबू बकर भाई। मैं सदीक भाई और इमरान भाई की बात को आगे लेके चलूँगा। मैं आपको ना एक छोटा सा, जिस तरह इमरान भाई बात करते हैं,
तहरीक इंसाफ जो है वो अब चौथे फेज़ में यानी फ़ाइनल राउंड में दाखिल हो रही है। थोड़ा सा मुवाजना करें कि जो पिछले 3 राउंड थे उनमें तहरीक इंसाफ ने किस तरह जो है वो प्ले किया या किस तरह वो सामने आए। पहला राउंड शुरू होता है रजीम चेंज से 9 मई तक, वो हमने कवर किया और ज़्यादातर उसका हिस्सा लाहौर में था। और लाहौर में हम ज़मान पाक क्योंकि मरकज़ था, वहाँ पर हम हर रोज़ जाते थे, वहाँ पर जाकर हम कवरेज करते थे। और फिर वो जो आखिरी दिन थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, सख्त थे, जब पुलिस और वर्कर्स आमने सामने होते थे, आंसू गैस, शेलिंग, वो मंजरनामा जो है वो इमरान भाई ने भी उस वक्त जब बॉल न्यूज़ में थे तो कवरेज की। उसके बाद जो दूसरा राउंड शुरू होता है वो 9 मई से 8 फरवरी है। और उसमें जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को मनवाया और जिस तरह, क्योंकि उसके बाद इमरान खान की भी गिरफ़्तारी हो गई और बग़ैर लीडर के पार्टी को चलाना, और फिर 8 फरवरी में जो रिज़ल्ट मिला वो बिल्कुल किसी की सोच में भी नहीं था। और जिस तरह इमरान भाई ने भी बात की, सदीक भाई ने भी की, आप भी कह रहे हैं कि जो रिज़ल्ट मिला, उसके बाद अब तीसरा जो राउंड था वो 8 फरवरी से 8 सितंबर आज की डेट का था। तो अब जो है वो फाइनल राउंड शुरू होगा आज। और ये जो फाइनल राउंड है इसने फ़ैसला करना है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का। ये तो फिर बहुत छोटा हो जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल। ये फ़ैसला करेगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि अब इमरान खान ने, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो PDM की जमातें हों, वो इदारे हों, वो हरकारें हों, वो जो भी थे उन सबको बंद गली में लाकर जो है वो खड़ा करती है। अब पीछे इमरान खान है, आगे रास्ता बंद है। अब जो बात इमरान भाई कह रहे हैं कि जब तक अब माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि वो क्यों माफ़ी मांगे। हमने जब 9 मई का जिसमें गिरफ़्तार किया था, हम कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे, और जब इमरान खान को लाइन पर लिया गया वीडियो लिंक के ज़रिए, तो इमरान खान जिस तरह पुरएतमाद थे और जिस तरह उन्होंने जज के सामने अपने दलाइल रखे, जज के पास भी कोई अल्फाज नहीं थे। हमने 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान के ट्रायल देखे हैं। हमने 4 जजेस जो हैं वो 9 मई के तब्दील हुए हैं अब तक लाहौर के अंदर जो हो रहा है, और उन 4 जजेस ने जो किया वो सब के सामने है। प्रोसिक्यूशन आज तक जो है वो चालान नहीं जमा करवा सकी, तमाम लोग बाहर आ गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद से जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा आप क्या करती रही हैं इतना अरसा, तो उन्होंने बताया कि बेटा मैंने 230 से ज़ायद ख़वातीन का चेकअप किया है, मैं जेल में अल्ट्रासाउंड करती हूँ, मैं उनको अद्वियात देती हूँ जबकि वो ख़ुद कैंसर सर्वाइवर हैं, और उनके मुख्तलिफ़ औक़ात में चेकअप होते हैं। उमर सरफराज चीमा, उनसे गुफ्तगू हुई, मियाँ महमूद रशीद, जितने भी लोग हैं। अब देखें वो अपनी खिदमत नहीं छोड़ी। फिर मैं अतीक की यहाँ पे बात करूँगा, वो पढ़ा लिखा नौजवान है, उसका तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, तो उनसे भी मैंने यही पूछा था कि आपने जेल में कैसे दिन गुजारे, तो वो बताते हैं कि क्योंकि वो पढ़े ऑडिटर हैं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के मुतालिक बताते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पर जो कैदी थे, जो हमारे लोग थे, मैं उनको बताता था, उनकी कैरियर काउंसलिंग करता था। और ये जो आपने बात की है ना कि जो लीडरशिप पैदा हुई है, वाकई वहाँ पर कोई खातून से आप बात कर लें, आप किसी कारकुन से बात कर लें तो लाजवाब कर देता है, यानी वो ऐसा सवाल, ऐसा जवाब देगा कि आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिस तरह अब सामने आएगी, अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक लीडरशिप को देखना होगा कि किन लोगों को सामने लाना है। अब अगर मुझे एक चीज़ याद आ गई बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं जेल में था, ये इन्होंने फरवरी में मुझे जब दोबारा, आप मेरे घर ही थे जब मुझे पकड़ा इन्होंने दोबारा, अच्छा मुझे इन्होंने फिर पकड़ लिया आके, वो 60-70 आदमी आ गए, ये मुझे उठा के जो है वो ले गए, ले जाके इन्होंने मुझे जेल में बंद कर दिया। पहले कि पेश किया अदालत में, फिर जुडिशल हो गया, जेल चला गया। 20 एक दिन में वहाँ पे मेरा टाइम गुजरा। शाम हुए ना तो नारे लगना शुरू हो जाए ऊँची ऊँची जेल में। मैंने उसको बुलाया, उसका नाम था बंदे का गालिबन मंजूर शायद, मैंने कहा पा मंजूर है की चल रहा है भाई? कहता जी PTI वाले ने रोज़ शाम होती नारे लाना शुरू कर देते। मैंने कहा उनको बताओ इलेक्शन हो गया है। कहता जी उनको सारा कुछ पता है, अखबार आती है वो पढ़ते हैं उसको। मैंने कहा फिर? कहता सर पहले दिन तो इन्हों की रूटीन है, एक दिन भी नहीं डरे। मैंने कहा क्या मतलब? कहता जी इनको ये बताया गया कि आपको सज़ाए मौत हो सकती है, इनको यहाँ तक थ्रेट किया गया, इनको हर तरह के खौफ में रखा गया, लेकिन ये शाम होती है ना तो नारे लगाना शुरू कर देते हैं इमरान खान के। तो मैंने कहा यार फिर इस तरह ये बाहर चले जाएंगे? मैंने ऐसे ही पूछा ना उसको। उन्होंने कहा सर छड्डो गल्लां तुसी,
कहते इनमें से हम जिनको छोड़ते हैं ना वो बाहर दरवाजे पे खड़े होकर जाके इशारे करते हैं साथ में इमरान खान के नारे लगाते हैं कि हमें पकड़ के फिर बंद करना है, फिर कर लो। तो ये ना एक अजीब किस्म की, यानी मैं तो कहूँगा ये कोई ज़ोंबीज़ या उनको एक्चुअली इमरान खान ने ये चीज़ मुमकिन नहीं है ना, कोई चीज़ खिलाई तो नहीं है इनको, कुछ घोल के थोड़ी पिला दिया इनको, या इनके ऊपर कोई जादू तो नहीं हो गया बेचारों पे। वो भैया आम पाकिस्तानी है, उनको नज़र आ गया भाई वो जो बात कर रहा है वो हमें समझ आ रही है। होता क्या है कि आप कनेक्ट हो जाते हैं सिद्दीक भाई, आपको जो लोग सुनते हैं ना वो आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनका नेटवर्क आपके साथ फिक्स हो गया है। वो आपके अल्फाज, कई चीज़ें आप ऐसी बोलते हैं जो आम आदमी की ज़ुबान नहीं है, लेकिन आपके जो सुनने वाले हैं वो उनके साथ कनेक्टेड हैं, उन्हें पता है आप क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा क्राउड अपने साथ कनेक्ट कर लिया है, और वो ऐसे कनेक्शन जुड़ गया है कि वो अब दूर हो ही नहीं रहा। अब जाए ना किसी छोटे से स्कूल में, आप चलें, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ मरियम नवाज ने वो दूध पिलाई की है जनूबी पंजाब में, डीजी खान, हाँ डीजी खान में, आप वहाँ किसी भी स्कूल में चले जाएं, ऊंची आवाज़ में आप कहें कौन बचाएगा पाकिस्तान, कोई एक बच्चा कह दे वहाँ मरियम नवाज। दूध वो पंजाब गवर्नमेंट का पी रहे होंगे, आप जाएं ऊंची आवाज़, तजर्बा कह रहा हूँ मैं आपको, सुबह आप लड़का भिजवा के करवा लें, ऊंची आवाज़ में जाके पूछे कौन बचाएगा पाकिस्तान, बच्चे आपको वहीं बता देंगे। तो सर ये घुट्टी में पड़ गया लोगों की। इमरान खान ने अपने आप को कामयाबी से जोड़ लिया, तो वो जो लीडर आप कहते हैं ना बन गए लोग और लोग नहीं डर रहे, वो एग्जैक्टली यही है। मैं जब जेल में से गुजरता था ना ऐसे, मुझे जब बाहर लेके जाते थे तो मुझे जितनी आवाज़ें पड़ती थी मैं हैरान हो जाता था हर तरफ से जेल के अंदर। तो मैं उन्हें कहता था यार ये इतने क्रिमिनल क्यों मुझे पहचानते हैं। उन्होंने कहा सर क्रिमिनल नहीं, ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग पकड़े हुए हैं, पूरी जेल भरी हुई है उनसे, तहरीक इंसाफ के लोगों से। तो अंदाज़ा करें आप इतना इन्होंने जुल्म किया, और एक एक बारक में एक एक जगह पे इन्होंने 20-20 अंदर दबा दबा के भरे हुए थे, गर्मी और सर्दी के अंदर तबाह किया लोगों को। अच्छा सिद्दीक भाई, बस ये बता दें कि ये जो पॉलिटिकल फॉरकास्ट है, अक्सर हम आपको सुनते हैं, आप इस पे बड़ी ज़बरदस्त बात भी करते हैं, तो आज किसी वक्त अडियाला जेल का दरवाज़ा दोबारा भी खुलवाया जा सकता है? देखें ये तो मुश्किल है इस टाइम खुलवा के और उनसे कोई बात बनवाई जा सके, लेकिन ये है कि आज अगर जलसा देखें, जब तक ये जलसा शुरू नहीं हो जाता मुझे तो डाउट ही रहेंगे। इस हुकूमत के जो खौफ है, जो इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद कहाँ पे टांग रही हैं, लेकिन अगर ये जलसा हो जाता है तो फिर शाकिर भाई से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये फ़ेज़ 4 फाइनल फ़ेज़, और बस फिर सरप्राइजेज़ हैं। अच्छा एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो बात की थी सदीक भाई ने कि इमरान खान जो हैं वो इस जलसे से ख़िताब करेंगे, तो मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि बिल्कुल इमरान खान ख़िताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी तैयारी की हुई है, AI टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो इमरान खान का ख़िताब जो है वो सुनाया जाएगा, और इस ख़िताब के अंदर जो है वो इमरान खान जो हैं वो अगला टास्क भी देंगे और कारकुनों से मुखातिब भी होंगे। मैं बताता हूँ जो अल्फाज है ना वो भी इमरान खान का बंदा अंदर से लेकर आया। खान साहब ने बाकायदा बताया। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ, ये जो फ़ोटो सेशन वाले हैं ना, इनकी बड़ी कमबख्ती आने वाली है। ये इनको आइडिया ही नहीं है कि इमरान खान साहब ने बाकायदा पार्टी के अंदर इंटेलिजेंस का सिस्टम बना के अब चेक कर रहे हैं कि कौन एक्चुअली लोगों के साथ आता है और कौन आगे से अपनी सेल्फी बना के रिकॉर्ड इकट्ठा कर लेता है कि मैं पहुंच गया हूं। तो ये इमरान खान साहब जेल में बैठ के वेले नहीं है। आपने आज देखा उन्होंने जो बातचीत की कल, क्योंकि जलसे वाला दिन आ गया है, तो कल 7 तारीख को जो इमरान खान साहब ने बातचीत की उसमें उन्होंने स्पेसिफ़िकली कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो जेल के अंदर बैठे हुए आदमी के पास बग़ैर रिसर्च किए हुए नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है कि वो छोटे छोटे सवालात भी पूछते हैं, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, और कम से कम अगर उनको पढ़ने लिखने की चीज़ें नहीं है तो अपने दिमाग में उन्होंने अपना कंप्यूटर ऐसा सेट कर लिया है कि हर चीज़ का उन्हें वो खुद कह रहे हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे आगे करना क्या है, ऐसी है, अब मैं कैसे चलाऊँगा मुल्क को, करूँगा क्या। तो वो प्लान तो कर रहे हैं ना। और जेल के अंदर देखें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो जेल में जाके बंदा अच्छे खाने खा ले और बैठ के बाहर निकलने की कोशिशें करता रहे, या तो मियाँ साहब की तरह बंदा जेल काट सकता है या इमरान खान की तरह काट सकता है। तो जेल इंसान को सिखाती भी है, अगर इंसान में सीखने की सलाहियत हो तो। चलिए एंड करते हैं मेरे ख्याल। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी।